हाय एवरीवन, वेलकम टू JKSSV अड्डा 614। सो लास्ट वीडियो को हमने इस क्वेश्चन तक एंड किया था। इससे पहले हमने ये वाला क्वेश्चन किया था और इसके अंदर मैंने आपको एक नेट इफेक्ट बताया था। अब नेट इफेक्ट याद रखना, नेट इफेक्ट वहाँ पे लगता है यहाँ पे वैल्यू एग्जैक्ट हो, जैसे 10% है, 20% है, 30% है। अगर कल को 16 2/3% आ गया या 37.5% आ गया तो फिर यहाँ पे नेट इफेक्ट लगना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेट इफेक्ट इसलिए मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हो तभी मैं यूज करता हूँ, तो वो काफी इजी रहेगा आपके लिए। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। ये भी लास्ट क्वेश्चन तक की तरह ही जैसे हमने पूरा मेथड से निकाला था। तो बोलता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 आई होप कि इसकी वैल्यू आपको लर्न हो गई होगी या आपने प्रैक्टिस करी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि 37 ये यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 बेस आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से 37 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसकी वैल्यू थी वो थी 1/8। ठीक है, अब मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 12 × 2 24 होता है, बट ये 37 के आसपास है। तो 12 × 3 कितना होता है, 36 होता है। दैट मीन्स इसके आसपास 37 और 36 मतलब आसपास ही है, तो 36 आ रहा है। कब आ रहा है, जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ये याद रखना। ठीक है, अब बोल रहा है ये लेंथ है वो 37 1/2% इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स कितनी हो गई, 3/8 है टोटल लेंथ। ठीक है, अब आपको मैंने ये बताया था टोटल। ठीक है, कि पहले ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ये होता है आपकी ओरिजिनली आपकी जो लेंथ थी वो आपकी कितनी थी, वो आपकी 8 थी। अब बोला कि 3 इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे बोला गया कि इंक्रीज है, तो ऊपर जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है इंक्रीज या डिक्रीज। तो 3 इंक्रीज हो गई। पहले मेरे पास 8 थी, आज 3 इंक्रीज होगी, अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी लेंथ। ठीक है, सिमिलर बोल रहा है कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ इस बार क्या हो रही है, कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 20% हो रही है। तो जल्दी से जल्दी आपको पता है कि 20% आपके माइंड में आया तो आपने बोल दिया 1/5 हो गई। ठीक है, ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, इसको पैटर्न में लिखना है। ये आपकी है ना, ये वाली, ये आपकी लेंथ है ओरिजिनल, ये आपकी लेंथ है फाइनल। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे लेंथ आ गई। ठीक है, अब आपने यहाँ पे रखना है ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ ओरिजिनली आपके पास कितनी थी, 5, तो ओरिजिनली रखनी है 5। अब ये एक क्या हो रही है, एक हो रही है डिक्रीज। तो अब एक डिक्रीज हो रही मतलब कम होगी। पहले अगर 5 थी, आज एक कम हो जाएगी, तो अब कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। फिर उसने बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो यहाँ पे हम रख देंगे एरिया, और एरिया आपको सबको पता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होती है। तो ओरिजिनली जो मेरा एरिया था वो कितना था, ओरिजिनली मेरी लेंथ थी 8 और ओरिजिनली ब्रेथ थी मेरी 5। तो 8 × 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वेरी गुड। और उसके बाद बोल रहा है कि फाइनल मेरी जो लेंथ थी इंक्रीज होने के बाद वो कितनी होगी, 11 होगी। और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 4 होगी। तो हम इसका एरिया निकालना, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 11 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 44। अब देखो ओरिजिनली मेरा एरिया जो है वो था 40, बट फाइनल मेरा एरिया इंक्रीज होके कितना हो गया, 44 हो गया। तो यहाँ पे कुछ चेंज आ रही है, 40 से पीछे वैल्यू आ रही है, 40 से आगे जा रही है, 40 से आगे जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितनी चेंज आई है क्वांटिटी में, ये 40 थी तो यहाँ पे 44 होगी। कितनी चेंज आई, 4 की चेंज आई। अब आपको पता है परसेंटेज चेंज आपको मैंने पढ़ाया था कि चेंज इन क्वांटिटी, कितनी चेंज आ गई, अपॉन में ओरिजिनल और मल्टीप्लाई बाय 100, ये आगे परसेंटेज चेंज एरिया के अंदर। चेंज कितनी आई है, +4 की चेंज आई है। तो 4 की चेंज आ रही है। ये चेंज आपको कहां से पता चली कि मेरा 4 इंक्रीज हुआ है, ये मुझे ओरिजिनल वैल्यू से पता चला। ओरिजिनल कितना था, 40 था, और मल्टीप्लाई बाय मैं कितना कर दूंगा, 100 कर दूंगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, कितना बचा आपके पास,
10% आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, परसेंटेज जो चेंज है वो 10% चेंज आई है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपके लिए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो। यहाँ पे आपको बस क्या करना है, वैल्यू याद कर लेना बस, ठीक है। 16 2/3% 1/6, 14 2/7% इज इक्वल्स टू 1/7 होता है। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी इंक्रीज हो रही है? 40% इंक्रीज हो रही है। ये क्या है? स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसकी साइड है। अब आपको सबको पता है कि जो स्क्वायर की साइड जो होती है वो सारी की सारी क्या होती है? सेम होती है। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। अगर ये साइड आपकी 2 है तो सारी की सारी साइड आपकी क्या हो जाएगी? 2 ही हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर साइड इक्वल है इसकी तो जो इसका एरिया होगा साइड, ठीक है, स्क्वायर का, वो होता है साइड स्क्वायर। वो क्या होता है? साइड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%। जो साइड थी आपकी वो कितनी इंक्रीज हो जाती है स्क्वायर की? 40%। अब आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी बताएं 40% की वैल्यू क्या होती है? मुझे पता है कि 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ पे कितना परसेंटेज आया? 40% हुआ, मतलब 20 का डबल हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा कि नहीं होगा? तो ये 40% किसकी वैल्यू होती है? 2/5। 40% की अगर हम फ्रैक्शन में बात करूं तो ये होता है 2/5। अब आपको मैंने परसेंटेज के अंदर ये पढ़ाया कि नीचे जो भी चीज होती है ये ओरिजिनल होती है। नीचे जो भी होती है ये क्या होती है? ओरिजिनल होती है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? स्क्वायर की साइड की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनली जो स्क्वायर की साइड थी, ठीक है, ओरिजिनली जो स्क्वायर की साइड थी वो कितनी थी मेरे पास? 5 थी। बाद में उसने बोला कि इंक्रीज होगी। अब ये ऊपर होता है न्यूमिनेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम या तो ये इंक्रीज है या तो ये डिक्रीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि ये इंक्रीज हो गई, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी। ओरिजिनली अगर आपके पास साइड थी स्क्वायर की 5 तो 2 इंक्रीज हो गई, तो आज कितनी हो जाएगी उसकी साइड? 7 होगी कि नहीं होगी? क्योंकि 2 इंक्रीज होगी ना साइड। ओरिजिनली उसके पास साइड थी 5, अब फाइनल में उसके पास इंक्रीज होके कितनी होगी? 7 हो जाएगी। अब उसने बोला परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, एरिया के अंदर चेंज निकाल दो। तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता कि नहीं होता? ओरिजिनली उसकी साइड कितनी थी? 5 थी, तो एरिया कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 25 हो जाएगा। बट उसने बोला फाइनल उसके बाद एरिया जो है वो 7 होगी साइड, तो 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49। अब मैंने आपको ये बताया था कि परसेंटेज चेंज क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ओरिजिनल क्वांटिटी। अब मुझे बताओ, पहले मेरे पास एक नंबर था 25, अब वो 49 हो गया। ये इंक्रीज हुआ नंबर या डिक्रीज हुआ? आप बोलोगे सर ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ? 25 से 49 चला गया, तो ये कितना ऐड हुआ? चेंज कितनी आई? 24 की चेंज आ गई, ठीक है। 25 से 49 हो गया, दैट मीन्स कितनी चेंज आई? 24 चेंज आई है। तो ये चेंज आई है वो कितनी है? 24। अब ये जो चेंज आपको दिख रही है ये कहां से दिखी है आपको? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना था? 25 था। तो परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ये 25 से कितना टाइम चला जाएगा? 4 टाइम, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 96 आंसर हो जाएगा। सॉरी 96 नहीं होगा यहाँ पे, हाँ 96 ही होता है, ठीक है। तो 96% की चेंज आई है, ठीक है। ये चेंज आई है वो कितनी परसेंटेज की आई है? 96% की चेंज आई है। अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक हुई है टाइप करते हुए, ठीक है, बट आंसर हमारा कितना है? 96% की यहाँ पे चेंज आई है। तो 96% चेंज इन एरिया होगी, ठीक है। अब अगर इसको मैं नेट इफेक्ट लगाऊं, क्या नेट इफेक्ट लगा सकते हो आप? क्योंकि आपको पता है जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू भी होगी, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि वो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अगर एक साइड मुझे पता चल गई, ठीक है, अगर एक साइड आप उसको बोला कि 40% इंक्रीज हो रही है, दैट मीन सभी साइड 40% इंक्रीज होगी नहीं होगी? तो नेट इफेक्ट क्या बोला? इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? x प्लस वाई अपॉन में 100। अब देखो
ये और ये क्या है, एक्स और वाई क्या है, साइड है, साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। दैट मीन्स अगर एक साइड 40 है तो दूसरी साइड भी कितनी होगी, 40 ही होगी। और प्लस 40 इंटू 40 और अपॉन में 100, ये जीरो ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। तो आंसर कितना आया, 96% की चेंज आई। तो यहाँ पे भी मेरा 96% ही आया। तो यहाँ पे देखो ये इतना सा फार्मूला जो है ना, वो आपको इतना सा टाइम आपका ये वाला सेव कर देगा जो आपने यहाँ पे निकाला है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नेट इफेक्ट। ठीक है, ये तब ही लगता है जब आपके पास दोनों वैल्यू एग्जैक्ट हो, जैसे 10%, 20%, 30%। ठीक है, अगर आपके पास डेसिमल में आ गई या फ्रैक्शन वैल्यू आई तब आप नेट इफेक्ट मत यूज कीजिएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि ये 37.12% था, तो यहाँ पे नेट इफेक्ट मत यूज करना, आपका आंसर निकलेगा बट डेसिमल के आगे फिर आपको कैलकुलेशन लेके जाने पड़ेगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 16.2% एंड राइस इज इंक्रीज्ड बाय 12.2%। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन इट्स कंजप्शन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट इफेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो इसको हम बेसिक से करते हैं। तो सबसे पहले 16.2/3% जो है ना, वो शुगर का प्राइस वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जो राइस का प्राइस है वो 12.1/2% जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/6 होती है। और 12.1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर के अंदर यही बताया था मैंने। अब देखो, उसने बोला कि ओरिजिनल जो प्राइस था शुगर का मेरे पास कितना था, 6 था, क्योंकि 6 जो है ना ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल होता है। अगर मेरे पास जो शुगर का प्राइस है ओरिजिनली 6 था, तो बाद में क्या हुआ, एक क्या हुआ, ये वैल्यू होती है कि इसको देख के डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। अगर इधर डिक्रीज है तो एक कम हो जाएगी, पहले 6 थी, 6 से एक कम हो जाएगी, तो आज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वही सेम चीज बोला कि राइस जो है वो इंक्रीज होगी। ओरिजिनली में जो प्राइस था राइस का वो कितना था, 8 था, बाद में जो एक है, एक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो एक इंक्रीज हो गया तो 8 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो बाद में बोला उसने परसेंटेज चेंज इन इट्स कंजप्शन। ठीक है, कितनी परसेंटेज चेंज आई उसकी कंजप्शन में, तो हमने कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल मिलेगा और ये आपकी फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो पहले ओरिजिनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर फाइनल को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 इंटू 6 कितना होता है, ये आप बोलोगे सब 48 होता है। 5 इंटू 9 कितना होता है, ये आप बोलोगे सब 45 होता है। तो देखो मेरे पास ओरिजिनल जो प्राइस है वो कितना था, 48, बट फाइनल प्राइस कितना हो गया, 45। अब ये इंक्रीज हुआ, ये कम हुई है। ठीक है, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुई वैल्यू। मेरे पास ओरिजिनल 48 रुपीज थी, तो मेरे पास अभी 45 बच गए हैं। तो आप बोलोगे सर 3 की चेंज आई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हुई है। अगर वैल्यू कम हुई है तो यहाँ पे माइनस ठीक है यूज करना आपने। ये माइनस आपको तभी यूज होगा क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे इंक्रीज है तो इंक्रीज है, तो यहाँ पे डिक्रीज है तो यहाँ पे डिक्रीज है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है हमारे पास आंसर, तो ये जो है नहीं इंक्रीज वाले, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकते क्योंकि जो भी हमारी परसेंटेज चेंज आएगी वो भी माइनस में आएगी। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था परसेंटेज चेंज का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ठीक है, परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, तो कितनी चेंज आई है यहाँ पे, -3 की चेंज आई है। -3 की चेंज कहां से देखिए आपको, ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल कितनी है यहाँ पे, 48 आपके ओरिजिनल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पहले वाली थी वो ओरिजिनल थी, तो पहली वाली को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितना है 48, दैट मीन्स ये ओरिजिनल है। तो ये चेंज हमें पता चलती है वो ओरिजिनल से पता चलती है, मल्टीप्लाई 1 × 100 कर देंगे। जब आप इसको कट कर दोगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये आपको बच जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो भाई ऑप्शन में अभी ये 2 ही आंसर बचे हुए हैं। ठीक है, 2 ही आंसर बचे और आंसर भी मेरा डिक्रीज में है। अब 1/16 को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, तो ये आपका एग्जैक्ट तो कट नहीं सकता, तो 10% आपका आंसर नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर 6/1/4% होगा। और आपको अगर याद होगा वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो में आपने वीडियो देखी है, तो 1/16 की मैंने वैल्यू निकाल के बताई थी, कितनी होती है वो 6/1/4% होती है। और ये माइनस
साइन जो डील कर रहा है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन मैंने क्यों बताया कि ये कट गया, क्योंकि आपको टाइम सेव हो जाएगा आपका। आपके जो 3-4 सेकंड जो है ना वो आपके पेपर में अगर सेव हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आपको वो काफी सारा प्रॉफिट मिलेगा आगे जाके। अब ये भी बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹5,000। जो मंथली इनकम है एक पर्सन की वो कितनी है, 5,000 है। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 30%, अब उसकी इनकम को मैं 30% इंक्रीज कर दूं तो बताओ अब उसकी नई इनकम क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो 5,000 उसकी इनकम थी, अब बोल रहा है 30% इंक्रीज होगी, तो मैं देख लेता हूँ कि टोटल कितनी इंक्रीज हुई होगी उसके नंबर। ठीक है, तो ये 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 50 इंटू 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। दैट मीन्स उसकी जो नई सैलरी इंक्रीज हुई है वो कितनी इंक्रीज हुई है, 1500 इंक्रीज हुई है। तो उसकी मुझे अब नई मंथली इनकम बतानी है। तो पहले उसकी अगर इनकम थी 5,000 रुपया, आज उसकी 1500 इंक्रीज हो गई है वैल्यू, तो बताओ उसकी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 6500। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर डिक्रीज होते तो मैं इसको क्या कर देता, माइनस कर देता 1500 का 5,000 में से, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, मंथली इनकम क्या होगी, डिक्रीज हो गई है। तो यहाँ पे इंक्रीज था तो इसलिए मैंने कर दिया। इसको हम और भी मेथड से कर सकते हैं। और मेथड क्या, वो थोड़ा लेंदी आपको पता चल जाएगा। देखो 30% है यहाँ पे, 30%। ठीक है, मतलब 30/100, ये से ये कैंसिल, कितनी बची, 3/10। मैंने आपको बताया कि ये जो है ना ये नीचे ये उसकी होती है ओरिजिनल इनकम। ठीक है, यही बता रहा था। अब उसने बोला कि 3 क्या होगी, इंक्रीज हो गई। 3 क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि परसेंटेज के साथ जो लगा होता है इंक्रीज या डिक्रीज वही ऊपर वाली वैल्यू होती है। अगर ये इंक्रीज है तो देखो उसकी ओरिजिनल इनकम थी उसकी 10, 3 अब उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसकी न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 13 हो जाएगी। न्यू इनकम कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, क्योंकि 10 उसकी इनकम थी, 3 इंक्रीज हो गई तो 13 हो जाएगी। तो देखो अब ये होती है ओरिजिनल, बट ओरिजिनल में मेरे पास बोल रहा हूं उसकी इनकम कितनी थी, 5,000, बट अभी तक मेरे पास उसकी ओरिजिनल इनकम कितनी है, परसेंटेज निकाल के यार ये 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 5,000 दे के रखी है। तो 1 यूनिट में कितना आपके पास होगा भाई, 1 यूनिट में हमारे पास है यहाँ पे 500 रुपया। 1 यूनिट में अगर 500 रुपया है तो मुझे ये बताना उसकी नई इनकम कितनी है। तो न्यू इनकम के पास कितने यूनिट है, उसके पास 13 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे पास 500 है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 13 कर दो, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6500। ठीक है, ये याद रखना, ये वाला मेथड भी आपको काम आएगा आगे जाके, जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल्स में गर्ल्स इतनी हैं और परसेंटेज ऑफ बॉयज इतनी है, तो बताओ मुझे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। तो ये भी क्वेश्चन हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8,000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन व्हाट इज हिज न्यू मंथली इनकम। तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करोगे, होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन। ए मैन लूजेस 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ रिमेनिंग, ही हैज ₹480 लेफ्ट। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया वो देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी ही ओरिजिनली हैड। उसके पास ओरिजिनली कितनी मनी थी। यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे परसेंटेज की, यहाँ पे भी बात हो रही है परसेंटेज की। तो ओरिजिनली उसके पास जो था वो मैं मान लेता हूँ कि 100 है उसके पास ओरिजिनल, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू मुझे पता नहीं कितनी है। ओरिजिनली उसके पास थी 100। पहली लाइन के अंदर बोला कि एक आदमी ने 20% तो गवा दिया। ठीक है, तो ओरिजिनली अगर मेरे पास 100% था तो उसमें से 20% तो उसने क्या हुआ, उसको लॉस हो गया। तो 100 का अगर मैं 20% निकालूं, 20%, तो मतलब उसने जो वैल्यू वो कितनी यहाँ पे गवा दी, 20 वैल्यू गवा दी, मतलब -20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो गया। तो 100 में से 20 उसने गवा दिए, अब उसके पास कितने बचे रिमेनिंग, 80 बचा।
फिर अगली लाइन के ऊपर चलते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमेनिंग, अब बोल रहा कि जो उसके पास बचा हुआ था उसका भी उसने 25% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 80 है, 80 मेरे पास अभी फाइनल वैल्यू बची है, इसका भी उसने 25% जो है ना वो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो 80 का भी यहाँ पे हमने 25% निकालना है। 25% का मतलब 25/100, या इसकी वैल्यू 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। तो वो भी यहाँ पे 25 1 25, 25 से 4 टाइम कितना 100, 4 1 4, और 4 से कितना टाइम 20 टाइम, मतलब उसने 20 रुपए क्या कर दिए यहाँ पे स्पेंड कर दिए। स्पेंडिंग मतलब खर्च कर दिए, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 80 में से उसने 20 रुपए और खर्च कर दिए, तो अब फाइनल उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 60 रुपए। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि ही हैज ₹480 लेफ्ट, बट उसके पास 480 बचने चाहिए थे। बट हमारे पास अभी कितना बचा है, ये मैं 100 लेके चला हूं, तो मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है 60 बचा हुआ है। बट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा कि इस 60 की वैल्यू कितनी थी, बची हुई है 480 बची हुआ, ठीक है, 480 बची हुई है। मतलब इसको 60 यूनिट लेके चला हूं कि 60 यूनिट मेरा बचा था, बट क्वेश्चन के अंदर कितना बचा था, 480 बचा था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 480 अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसर, ये कितना टाइम, 8 टाइम। दैट मीन्स 1 यूनिट आपका कितना है, 8 है। तो आपने निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल आपने कितना लेट किया था, यहाँ पे 100 लेट किया हुआ। अगर 1 यूनिट आपका 8 है, मतलब एक आप बिस्किट लेने जाते हो तो आपको 8 रुपए का पड़ता है। अभी मुझे 100 बिस्किट लेना है, तो वो कितने का पड़ेगा, एक बिस्कुट 8 का है, तो 100 के कितने हो जाएंगे, 800 का हो जाएगा। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 800। 800 उसके पास ओरिजिनली था। अगर ये आप रहने दो, अगर इसको आपसे नहीं होता है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है, तो आपके पास कितने बचे हैं, अभी 60 बचे हैं, बट बचने कितने चाहिए थे, 480 बचने चाहिए थे। तो मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं 8 के साथ, तो यहाँ पे देखो 8 छिका कितना हो जाएगा, 48 बचा कि नहीं बचा, 480 हो गए पूरे, 480 यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। कब, जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। लग गया पता। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इफ 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 972, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पक्का। यहाँ पे देखो भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है, और ये परसेंटेज है वो किसकी है, हमारे पास परसेंटेज है बॉयज की। तो याद रखना, जिसकी हमारे पास नंबर होते हैं उसी की परसेंटेज भी हमारे पास होनी चाहिए। अगर बॉयज हैं तो बॉयज की परसेंटेज होनी चाहिए, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स हैं तो हमारे पास गर्ल्स की परसेंटेज भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द स्कूल, कि लड़के कितने हैं स्कूल के अंदर। भाई जब भी ये स्कूल वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, या कॉलेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि टोटल जो स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर वो 100% होता है, 100%, ठीक है। अब इस 100 में से या तो कुछ बॉयज होंगे और या तो कुछ गर्ल्स होंगी, और वो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया कि बॉयज जो है वो 60% है। अगर 100 में से 60% बॉयज हैं, तो मुझे बताओ गर्ल्स कितनी होगी, 40 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अब ये आगे बॉयज और ये आ गया आपके पास गर्ल्स। अब यहाँ पे देखो नंबर किसके देके रखा हूं, बॉयज के देके रखे हैं या टोटल के देके रखे हैं या गर्ल्स के देके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स है 972, बट हमारी गर्ल्स कितने हैं परसेंटेज में, 40%। तो 40% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 972 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1% की निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, 972 अपॉन में 40। यहां तक ठीक है। उसने पूछा हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन ए स्कूल, तो स्कूल के अंदर कितने बॉयज हैं, तो स्कूल के अंदर टोटल कितने बॉयज है, 60% है। तो 1% की वैल्यू यहां तक निकाली हमने, तो 60% की वैल्यू निकालनी है मुझे बस। तो 60% की वैल्यू कितनी है, एक की वैल्यू है इतनी, तो 60 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। ये 0 से ये 0 कैंसल, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से 3 टाइम कट जाएगा। ये आपका 2 से कितना 4 टाइम 8 और 2
8 से और ये 6 से। तो यहाँ पे 486 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18 होता है। तो मतलब मेरा लास्ट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ऑप्शन के अंदर देखो कहीं आपको लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 5 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा 1458। नहीं तो आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर ये आएगा 1458। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, केवल हमारे ऑप्शन में ना जैसे ये यहाँ पे 8 था तो कोई भी ऑप्शन नहीं था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसका 8 था, तो ये भी आपका टाइम सेव हो जाता है, पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C shared rupees 18,500 so that A receives 25% more than B। A को B से 25% ज्यादा मिल जाता है। 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा मिल जाता है। एंड B receives 20% more than C, और B को C से 20% ज्यादा मिल जाता है, मतलब 1/5 ज्यादा मिल जाता है। बट अब यहाँ पे C, तो C को आपको पता है कि C का कितना आगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मुझे A का पता था और B का पता था, बट C का नहीं पता। तो जिसका नहीं पता उसको हम लेट करते हैं 100। अब मुझे इतना पता है कि जो B है वो C से कितना ज्यादा ले रहा है, B रिसीव 20% मोर देन C। तो B 20% ज्यादा ले रहा है, 20% ज्यादा ले रहा है। तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, ये बता दो मुझे। 20 ही ज्यादा ले रहा है, तो 20 ज्यादा ले रहा है। तो ये मतलब B के पास कितना ज्यादा हो जाएगा, 20 ज्यादा हो जाएगा। अगर C के पास 100 रुपया था तो B जो है वो इससे 20 ज्यादा ले रहा है, मतलब वो 120 रुपया ले रहा होगा। सिमिलर A जो है वो B से कितना ज्यादा ले रहा है, 25% ज्यादा ले रहा है। तो यहां से अगर B के पास 120 रुपए है तो A जो है वो 25% ज्यादा ले रहा है, मतलब 25/100। ये 25 से कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम, और ये 25 से ये वाला 4 जो है वो कितना कटेगा, 30। मतलब जो A है वो B से कितना ज्यादा ले रहा है, 30 रुपए ज्यादा ले रहा है। तो मतलब अगर इसके पास 120 थे तो 120 प्लस 30 जोड़ दो, कितना, फिर A कितना लेगा, 150 रुपया ले जाएगा। अब उसने बोला A, B, C का टोटल शेयर है 18,500, मतलब A, B और C को ऐड करके 18,500 आता है। बट यहाँ पे अगर मैं ऐड करूं A, B और C को तो मेरे पास कितना आता है, यहाँ पे 370 आता है। ठीक है, 370 यूनिट आते हैं। और इसी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि इन तीनों को ऐड करके इनका शेयर है 18,500 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं तो वो निकल जाएगा मेरा 18,500 डिवाइडेड बाय 370। अगर इसको और इसको काटूं, ये 37 से आपका कितना टाइम कटेगा, 50 टाइम कट जाएगा। तो मतलब जो आपका 1 यूनिट है, एक आप मैंगो ले रहे हो, वो उसका प्राइस पड़ रहा है आपको 50 रुपए। एक मैंगो का अगर प्राइस पड़ गया आपको 50 रुपए का, तो उसने पूछ लिया मुझे बताओ A के पास कितना होगा। तो A के पास कितने मैंगो हैं टोटल, 150 मैंगोस हैं। तो अगर एक मैंगो 50 रुपए का है तो 150 मैंगो कितने के हो जाएंगे, दैट इज 150 यूनिट की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 150 कर दोगे तो ये 2 0 तो आने ही आने ये वाले, और 15 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 75। दैट इज 7500 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कि A के पास 7500 रुपया है। अगर मैं कल को B का पूछ लूं तो आप 120 की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, 120 की वैल्यू निकालोगे। अगर एक मैंगो आपका 50 का है तो 120 आपके कितने के हो जाएंगे, दैट इज वो आपका कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं C का पूछ लूं तो C को मल्टीप्लाई बाय कर दो 50 से तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। जब आप 5000, 6000 और ये 7500 ऐड कर दोगे तो आपका 18,500 भी बन जाएगा। लग गया पता आपको, समझ आ रही है ना। बस धीरे धीरे कंसेप्ट को आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल स्टूडेंट पास। एक एग्जाम होता है जिसके अंदर 65% पास होते हैं टोटल में से। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 420, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज।
आपके माइंड में हमेशा यही आना चाहिए कि स्कूल के अंदर जब भी एग्जाम कोई देता है पेपर, तो वो 100% बच्चे होते हैं पेपर दे रहे होते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। जो पास वाले हैं वो है 65%, जो पास वाले हैं वो 65%, तो फेल वाले कितने होने चाहिए 35%, तो 35% आपके फेल वाले हो जाएंगे। अब नंबर देखो, पास वाले के देख के रखे हुए या फेल वालों के देख के रखे हुए हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलियर इज 420, तो फेलियर है, तो मैं जो परसेंटेज उठाऊंगा वो भी फेल वाली ही उठाऊंगा। अगर पास वाले नंबर होते तो पासिंग परसेंटेज उठाता, अगर फेल वाले हैं तो फेल वाले उठाऊंगा। तो फेल वाले कितने हैं 35%, तो 35% की वैल्यू कितनी है 420। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 420/35। अगर आप इसको 7 से काटो, 7 × 5 कितना होता है 35, और 7 × 6 कितना होता है 46, ये 0 का 0 आ गया। ये 5 1 या 5, और ये 5 से 12 टाइम कट जाएगा, तो आपकी 1% की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास 12 आ जाएगी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते हैं 100 थे, तो 100 लेट किए थे, तो अगर 1% में आपके 12 बच्चे हैं तो 100% में आपके पास कितना होना चाहिए 12 × 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 1200 आपका फाइनल आंसर। गॉट इट, लग गया ना पता। ए स्टूडेंट हैज टू स्कोर 30% मार्क्स टू गेट थ्रू, एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 30% नंबर चाहिए। इफ ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, अगर उसके 30 नंबर आ रहे हैं और वो 30 नंबर से क्या हो रहा है फेल भी हो रहा है, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स याद करने हैं, मतलब माइंड में रखने हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज क्या है पासिंग की है, तो हमारे पास जो मार्क्स होने चाहिए वो भी क्या होने चाहिए पास वाले ही होने चाहिए। अगर पासिंग परसेंटेज है तो हमारे पास मार्क्स भी जो होने चाहिए वो पास के होने चाहिए। अगर हमारे पास फेल वाली परसेंटेज है तो हमारे पास मार्क्स भी फेल वाले होने चाहिए, क्योंकि फेल का फेल के साथ, पास का पास के साथ रिलेशन चलता ही चलता है। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना। अब बोल रहा है कि एक स्टूडेंट को 30% चाहिए थे पास होने के लिए, बट क्या होता है कि उसके 30 नंबर आते हैं और वो 30 नंबर से ही फेल हो जाता है। अगर मैं ये 30 नंबर से जो ये फेल हो रहा था, अगर ये मैं 30 नंबर इसको यहाँ पे दे दूं तो ये पास हो सकता था, तो ये पास बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि वो 30 नंबर से फेल हो रहा है, तो मतलब 30 नंबर उसको मिल जाते तो वो 30 नंबर से पास हो जाता। तो टोटल पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे फिर टोटल 30, और ये जो 30 थे ये फेल हो रहा था, ये भी मैंने इसको दे दिए, तो 30 और 30 कितना हो गया 60 हो गया। तो देखो पासिंग परसेंटेज और पासिंग मार्क्स आ गए। वो 30% स्कोर चाहिए था, तो पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे 60 चाहिए थे। तो 1% में उसको नंबर कितना चाहिए, 1% के अंदर कितना मार्क है, ये 30 से कितना टाइम कटेगा 2 टाइम। तो यहाँ पे अगर 1% की वैल्यू 2 आ रही है, तो बताओ मुझे फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन में टोटल जो होता है मार्क्स वो होता है 100% का। तो 1% में अगर 2 मार्क्स हैं तो 100% में आपका कितना होना चाहिए था, 100% में आपका 200 मार्क्स हो जाएगा। दैट इज फाइनल आंसर जो है वो कितना आपके पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट हैज टू गॉट 35% of marks to pass the exam. Gupta got 81 marks and failed by 24 marks. गुप्ता के 81 मार्क्स आते हैं और वो फेल 24 नंबर से वो फेल हो जाता है। 24 नंबर से अगर वो फेल हो जाता है, अगर मैं ये 24 नंबर इसको गुप्ता जी को दे दूं तो क्या हमारे गुप्ता जी पास हो सकते थे? हाँ, हो सकते हैं। तो गुप्ता जी को पास होने के लिए नंबर चाहिए थे कितने, 105 नंबर पासिंग मार्क्स है। तो गुप्ता जी के आते कितने परसेंटेज तो पास होने के लिए 35% गुप्ता जी को पास होने के लिए चाहिए थे, और पासिंग मार्क्स कितने चाहिए थे गुप्ता जी को 105 नंबर। तो 35 की वैल्यू 105 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105 अपॉन में 35। ठीक है, तो फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100 नंबर का पेपर होता है, तो 100 नंबर की वैल्यू निकालनी है आपने। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
ये 105/35 इंटू 100, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो ये 7 से आपका काट जाएगा 7 से, हाँ 5 से, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, और ये 5 से 20 टाइम कट जाएगा। ये आपका कितना कटेगा 7 1 कितना होता है 7, और 7 5 35, तो 15 इंटू 20 कर दो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 300 आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट must secure 40% marks to pass. A candidate who gets 220 marks and fail by 20 marks, find the maximum marks for the examination. होमवर्क के लिए आपका ये क्वेश्चन है। If a student scores 25% marks and then he failed by 210 marks, but if he score 55% marks, then he is passed with 240 marks. Find the maximum marks for the examination and passing percentage. ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना आपको ये पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है उतना ही मैं इसको इजी बनाऊंगा। देखो कैसे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इफ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स, ही इज फेल बाय 210 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट के 25% मार्क्स आते हैं तो वो फेल हो जाता है बेचारा, कितने मार्क्स से 210 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। तो इसके आगे फेल हो रहा है तो मैं माइनस डाल दूंगा इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है लाइन में, if he score 55% marks then he is passed with 240 marks. नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया कि 55% नंबर लेके आएगा तो उसके कितने पास मार्क्स हो गए 240 मार्क्स लेके आएगा। देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम एंड पासिंग परसेंटेज। इसको थोड़ा सा छोड़ दो बस। जब ये ऐसे डबल परसेंटेज आते हैं कि फेल हो रहा पास हो रहा, इतनी परसेंटेज लेके इतने से फेल हो रहा, फिर उसने इतनी परसेंटेज ली, उसके नंबर इतने ज्यादा आगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने बस इनका दोनों का डिफरेंस देखना है। आपने इन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस देखना है। देखो यहाँ से पासिंग परसेंटेज 25% से 55% हो गया, कितना ज्यादा लेके आया, आप बोलोगे सर ये 30% ज्यादा लेके आ गया, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस है। 55 में से 25 माइनस करो, कितना परसेंट है, 30% आ गया। अब इन दोनों को भी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस करना है तो याद रखना, मैंने बोला कि ये वाला माइनस है फेल वाला, ये भी आपने इंक्लूड करना है। ये नहीं कि 240 में से 210 निकाल दो तो आपके पास 30 बचे, नहीं, आपने इनका डिफरेंस लेना। दैट मीन्स जो ये माइनस मैं आपको लगा रहा हूं इसकी कोई वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ये याद रखना, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इन दोनों को हमें करना पड़ेगा ऐड। लिया मैंने डिफरेंस ही है बट ये फेल था तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, ये आपके 450 मार्क्स हो जाएंगे। तो 30% के अंदर आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो 450 मार्क्स बन रहे हैं। तो क्या 1% के अंदर आप मार्क्स बता दो मुझे, 1% के अंदर कितने मार्क्स बनेंगे, तो आप बोल दोगे सर 450 अपॉन में 30 कर देते हैं, तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कितना टाइम, 15 टाइम कट जाएगा। मतलब जो आपको अभी पता चला कि मेरे 1% के बीच में मेरे पास कितने मार्क्स हैं, टोटल 15 मार्क्स हैं। 1% के अंदर मेरे पास हैं टोटल मार्क्स कितने हैं, 15 मार्क्स बन रहे हैं। तो उसने बोला मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम कितना होगा, मैक्सिमम मतलब जो टोटल नंबर होता है। तो टोटल नंबर आपको पता है कि कितना होता है, 100% होता है। तो 100% में कितने मार्क्स हो जाएंगे, 15। 1% के अंदर 15 मार्क्स है तो 100 के अंदर कितने हो जाएंगे आपके पास, 1500। अब देखो ऑप्शन में यहाँ पे 1000 आ रहा है, ये गलत, यहाँ पे 1000 आ रहा है, ये गलत। अब यहाँ तो ये वाला ऑप्शन होगा, यहाँ तो ये वाला ऑप्शन होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन और क्या पूछा, उसने पूछा फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज बता दो मुझे। तो मुझे एक चीज ये बता दो कि अगर मैं 25% ले रहा हूं तो मैं कितने नंबर से फेल हो रहा हूं, 210 नंबर से मैं फेल रहा हूं। अगर मैं ये आपको बोल दूं कि यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे 5% लिख देता हूं कि मैं 5% से फेल हो रहा हूं, ठीक है, 25% मैं ले रहा था तो मैं 5% से फेल हो रहा, मैंने इस मार्क्स का क्या बना दिया, परसेंटेज बना दी। 25% मैं ले रहा था और 5% से मैं फेल हो गया। अगर ये 5% मुझे मिल जाते तो क्या मैं पास हो सकता था,
जी मैं बिल्कुल पास हो सकता था। तब आपके पास पासिंग परसेंटेज कितनी होनी चाहिए थी, 30% होनी चाहिए थी। ये मैंने सपोज किया अपने से, ठीक है, ये 5% मैंने अपने से सपोज किया। बट आपको ये निकालना है, ये आपके 210 जो नंबर हैं ये आपके फेल वाले हैं। तो देखो भाई ये कहां से निकलेंगे, ये यहां से निकलेंगे। 1% के बीच में आपके पास 15 नंबर है, तो 210 मार्क्स के अंदर कितनी परसेंटेज होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपको ऐसा निकालना है कि हाँ कि मुझे परसेंटेज निकालनी है फेल वाली, तो आपने देखना कि 1% के अंदर कितने मार्क्स है मेरे पास। 1% के अंदर मेरे पास है 15 मार्क्स हैं, और आपको निकालने कितनी है 210 मार्क्स की। जो निकालनी है वो आप ऊपर रख दो 210 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये 5 से कितना टाइम कटेगा, 3 टाइम। ये 5 से कितना टाइम कटेगा, 4 टाइम। और ये 5 से 2 टाइम कट जाएगा, और 3 1 जा 3, और ये 3 से आपका कितना टाइम कट जाएगा, ये आपका 14 टाइम कट जाएगा। तो आपका कितना परसेंटेज बनी यहाँ पे, 14% से आप फेल हो रहे हो। 14% से आप फेल हो रहे थे, ठीक है। देखो मार्क्स बनाने हैं ना हमने, ये मार्क्स का हमने बनाना है परसेंटेज। तो मुझे पता है कि 1% के अंदर 15 मार्क्स है, तो 210 मार्क्स के अंदर कितनी परसेंटेज होगी, तो 210/15 कर दिया मैंने, तो वो आपको मिल गई परसेंटेज 14। तो यहाँ पे आप 14% से क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे। 25% मैं ले रहा था और मैं 14% से फेल हो गया। और अगर ये 14% अगर मुझे मिल जाते तो मैं पास हो सकता था। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी तब आपकी, 39%। तो आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं आपको ऐसे, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। बस यहाँ पे थोड़ा सा गलती मत कर देना, यही आपका मेन है भाई डिफरेंस लेते हुए। If a student scored 36% marks, then he is failed by 32 marks. But when he scored 48% marks, then he is passed with 64 marks. तो वही एक सेम कंसेप्ट करेंगे कि 36% लेके वो कितने नंबर से फेल हो रहा है, वो 32 नंबर से फेल हो रहा है। मैं माइनस पहले डाल देता हूँ क्योंकि फेल हो रहा है, ठीक है। अब हो रहा है कि वो अगर 48% नंबर ले ले तो वो कितने से पास हो रहा है, वो 64 नंबर से पास हो रहा है। तो मैंने आपको स्टेप्स नंबर 3 बताया कि इनका क्या लेना है, हमने डिफरेंस लेना है, ठीक है। इन दोनों को तो हमें माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब डिफरेंस लेंगे माइनस और माइनस ये नंबर प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 48 में से 36 निकाल दो, आपके पास कितने बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। तो 12% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1% के अंदर मार्क्स देख लो कितने आ रहे हैं, तो 96/12 कर देते हैं, ठीक है। और ये आपका कितने से कट जाएगा, 8 से। 12 × 8 कितना होता है, 96। तो मेरे पास 1% के अंदर मेरे पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, 8 मार्क्स आ रहे हैं। तो पहले तो उसने यही पूछा होगा कि टोटल नंबर का पेपर कितना है। तो टोटल नंबर का पेपर है आपका 100% का, तो 1% के अंदर आपके पास 8 नंबर है, तो 100% के आपके पास कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे। अब उसने पूछ लिया है पासिंग परसेंटेज क्या थी। तो देखो भाई, अगर मैं 1% के अंदर मेरे पास 8 नंबर आ रहे हैं, 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये कितने नंबर से फेल हो रहा है भाई, 32 से। देखो 36% मैं ले रहा था, तो मैं 32 मार्क्स से फेल हो रहा हूँ। अगर यहाँ पे मुझे परसेंटेज पता होती तो वो मैं इसमें ऐड कर देता 36 में, तो मुझे पासिंग परसेंटेज मिल जाती। बट एक्चुअली यहाँ पे मार्क्स हैं, परसेंटेज नहीं है। अब इस मार्क्स की मुझे क्या बनानी है, परसेंटेज बनानी है। तो वो यहाँ से बनेगी 1% की वैल्यू जो आपने निकाली होगी। 1% के अंदर अगर 8 मार्क्स हैं, ठीक है, तो मुझे टोटल मार्क्स चाहिए 32। तो मैं बता दूंगा 32 को 8 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये 8 से कितना टाइम कटेगा, 4। दैट इज 4% आपका आ जाएगा कि मैं 4% से मैं क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 36% मैं ले रहा था, और मैं कितने परसेंटेज से फेल हो रहा था, 4% से मैं फेल हो रहा था। अब अगर ये 4% मुझे मिल जाते तो क्या मैं पास हो जाता।
तो पासिंग के लिए मुझे कितनी परसेंटेज चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, तो देखो भाई कोई ऑप्शन है जिसके अंदर 800 टोटल नंबर है और 40% मार्क्स है, दैट इज 800 टोटल नंबर है, 40% मार्क्स है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 3:2। देखो मेरे पास एक तो बॉयज हैं और यहाँ पे गर्ल्स हैं और इनकी रेशियो दे के रखी है 3:2। बोल रहा है इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट। ठीक है, होता है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां अडल्ट है, तो मुझे परसेंटेज बतानी है जो कि नॉट अडल्ट है। तो अब देखो भाई इस 3 का मुझे 20% लेना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और इस 2 का 25% लेना मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, डेसिमल में आएगी वैल्यू। तो देखो जब भी रेशियो आती है ना, तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे 1 0 ले लूं तो यहाँ पे भी 1 0 लेना पड़ेगा। रेशियो का मतलब होता है कि इन दोनों को काट दो, तो जब हम इन दोनों को 30 और 20 को काटेंगे तब भी मेरे पास 3 और 2 ही बचेगा। ये 0 से ये 0 कट जाएगा तो 3 और 2 ही बचेगा। तो इसको लगाने से, 0 लगाने से मेरा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब बोल रहा है कि 20% बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज कितने थे मेरे पास 30, तो 30 का 20% निकालना है। 20% मतलब 20/100। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। बोल रहा कि 30 है। ठीक है, तो 6 जो है वो आपके क्या है, अडल्ट है। बोल रहा टोटल 30 है आपके पास, उसमें से ये परसेंटेज निकाली मैंने, 20% निकाली बॉयज अडल्ट हैं, तो 30 में से अगर 6 आपके अडल्ट हैं बॉयज, तो नॉन अडल्ट कितने हो जाएंगे, नॉन अडल्ट हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। मतलब नॉट अडल्ट निकालना ना हमने, तो नॉन अडल्ट आपके कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अब ये 6 है ना, ये 6 यहाँ से निकला है मेरा। ठीक है, जो परसेंटेज हमें गिवन थी 30 बॉयज थे और उसका 20% जो थे वो थे अडल्ट, तो 30 का 20% निकाल दिया तो मेरे पास कितने आगे, अडल्ट बॉयज कितने आगे 6। तो अगर 6 अडल्ट हैं 30 में से, तो नॉन अडल्ट कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। सिमिलर वही है 20, तो 20 का 25% निकालना है, 20 का 25% निकाल रहे हैं, तो ये 25 से 4 टाइम और ये 4 से 5 टाइम, दैट इज अगर 20 लड़कियां हैं उसमें से 5 आपकी क्या है, अडल्ट हैं। 5 अगर अडल्ट हैं तो 15 क्या हो जाएंगी, नॉन अडल्ट हो जाएंगी। तो अब उसने यही पूछा है द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट। तो टोटल नॉन अडल्ट कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स हैं। ठीक है, तो ये नॉन अडल्ट कितने हो जाएंगे, ये 5 और 4 कितने हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, तो 39 आ गई नॉन अडल्ट। ठीक है, बट अभी ये हैं गर्ल्स, ये बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, परसेंटेज नहीं है, तो 39 है। 39 आपके अडल्ट नहीं है, ये है नॉन अडल्ट, नॉन अडल्ट। ठीक है, और अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो अडल्ट आपके पास एक 6 है और एक 5 है, तो टोटल अडल्ट आपके पास बोलूं तो टोटल अडल्ट आपके पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। ठीक है, बट परसेंटेज की बात करें तो देखो नॉन अडल्ट एंड 39 आउट ऑफ कितने में से, टोटल नंबर कितने हैं, 30 + 20 कितने हैं, 50। ठीक है, टोटल 50 में से 39 है आपके पास नॉन अडल्ट, तो 11 है आपके पास कितनी है, अडल्ट वाले हैं। तो मुझे जो परसेंटेज बतानी है वो नॉन अडल्ट की बतानी है, तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा। ये 50 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम, और 9 2 18, 3 2 6 और 1 7, 78% जो बच्चे हैं वो हैं आपके नॉन अडल्ट। लग गया पता। हम धीरे धीरे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे भाई। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके पास। आगे ना ये पहली वीडियो के अंदर बता रहा था इलेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, फेल पास वाले क्वेश्चंस। अब ये बचा आपके पास इलेक्शन वाले। बोल रहा है एक इलेक्शन होता है 2 कैंडिडेट के बीच में। अब एक कैंडिडेट है जिसके 38% ऑफ वोट्स एंड लॉस्ट बाय 72 वोट्स, 7200 वोट्स। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स। याद रखना जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे जो वोट होता है वो 100% वोट पड़ते हैं और उसमें से एक विनर निकलता है और एक लूजर होता है। विनर
और एक लूजर। बोल रहा है एक कैंडिडेट के 38% वोट आते हैं और वो हार जाता है, 7200 वोटों से हार जाता है। देखो भाई, अगर एक कैंडिडेट के 38% वोट आ रहे हैं, एक को 38% पड़ रहे हैं, तो दूसरे को कितने पड़ रहे होंगे? आप बोल दोगे सर 62% दूसरे को पड़ रहे होंगे। ठीक है, ये 38 है। जिसके वोट कम होंगे, ठीक है, जिसके वोट क्या होंगे? कम होंगे, वो हार रहा होगा, और जिसके वोट ज्यादा होंगे वो जीत रहा होगा। तो क्वेश्चन में देखो, बोल रहा कि 38% वोट लेके वो बेचारा 7200 वोट से हार गया। तो 38% और यहाँ पे 62%, और ये हारा है 7200 वोटों से। ये 7200 वोटों से हार गया, किससे? जीतने वाले से 7200 वोटों से हारा। तो देखो भाई, इसकी जो परसेंटेज थी वो 38 थी और जीतने वाले की कितनी थी? 62 थी। अब मुझे ये बता दो कि ये जो हारने वाला है, ये जीतने वाले से कितनी परसेंटेज से हारा है? जो हारने वाला है वो जीतने वाले से कितनी परसेंटेज से हारा होगा? तो आप कर दोगे 62 को यहाँ पे 38 से आप माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा 24, कि 24 वोटों से हारा है, 24% वोटों से हारा है। बट यहाँ पे उसने बोला कि कितने वोटों से हारा है? 7200 वोटों से हारा है। बट क्वेश्चन के अंदर जो हमने बनाया परसेंटेज के अंदर, वो बोल रहा है 24% से हार रहा है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी दे के रखी है? 7200। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं, 7200 अपॉन में 24, और ये 24 या वो इजीली कट जाता है 72 से। ये देखो, ये 24 है, 24 इंटू 3 कितना होता है? 72 होता है, और ये 2 0 लगा देंगे यहाँ पे। तो 1% के अंदर आपके पास वोट हैं 300 वोट हैं। 1% के अंदर कितना वोट आ रहा है? 300 वोट आ रहा है। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितने पड़े थे? 100% पड़े हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएंगे आपके पास 30,000। 30,000 आपके पास फाइनल पड़े हैं। हमें बस कंपैरिजन करना। उसने बोला कि ये एक 38% वोट ले रहा है, तो वो हार रहा है 7200 वोटों से। ये हार रहा है, किससे हार रहा है? जीतने वाले से हार रहा है इतने वोटों से। तो मैंने परसेंटेज से देख लिया कि जो हारने वाला है वो जीतने वाले से कितनी परसेंटेज से हारा? 24% से हारा, और इस 24% की जो है वो वैल्यू दे के रखी है 7200। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो बाकी 100 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं इसमें। In an election involving two candidates, 68 votes were declared invalid. एक इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, 68 जो वोट थे वो डिक्लेयर इनवैलिड हो गए। द कैंडिडेट सेक्योर 52% मार्क्स 52% एंड विन बाय 98 वोट्स। एक जो कैंडिडेट था जिसके 52% मार्क्स आए और वो पास हो गया कितने वोटों से? 98 वोटों से पास हो गया। द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल इज, तो टोटल नंबर ऑफ वोट यो आपको पता कितने पड़ते हैं? 100। ठीक है, इस 100 में से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। उसने बताया कि जिसके परसेंटेज है 52 वो जीत गया है कितने वोटों से? 98 वोटों से जीत गया। तो 100 में से अगर 52% वोट पड़ रहे हैं जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने पड़े होंगे? हारने वाले को 48% पड़े होंगे। और क्वेश्चन के अंदर ये बताया कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने ज्यादा वोटों से जीता है? 98 वोटों से जीता है। अब जीतने वाला जो है वो हारने वाले से कितनी परसेंटेज से ज्यादा जीता यहाँ पे? तो आप बोल दोगे 4% से जीता। और इस 4% की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कितनी है? 98। कंपैरिजन करना सीखो, बस कंपैरिजन करना। तो 1% के अंदर आपके पास कितने वोट पड़ेंगे? ये पड़ेंगे 98/4 पड़ जाएंगे। तो अभी हमने निकालना क्या है? टोटल वोट। तो टोटल वोट आपको पता है 100% होता है, तो मैं मल्टीप्लाई 100 ही कर देता हूँ यहाँ पे। ये मोटा 100 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये देख लो, ये आपका 2 से कट जाएगा, ये आपका 2 से कट जाएगा, और ये आपका कितना कटेगा? ये सीधे आप 25 से काट लो, 4 1 4 और 4 25 से सीधा 100। तो 98 को आप मल्टीप्लाई कर दो 25 से,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 98 और 25, 8 5 कितना हो जाएगा 40, 9 45, 8 2 16 4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, ये 5 65, 5 9 2 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तुम्हारे 24, ठीक है। 2450, तो 2450 आपके पास आ गया फाइनल, ठीक है। टोटल वोट ये पड़े हैं वो कितने पड़े हैं 2450, पर 2450 ऑप्शन में मिल गया, आप आंसर करके आ जाओगे जल्दी जल्दी, हाँ कि भाई ठीक है भाई 2450 निकल गया, ठीक है हमारा आंसर। पर 2450 इसका आंसर कैसे आएगा, जब उसने स्टार्टिंग में बोल दिया कि 68 वोट्स जो है वो इनवैलिड है, टोटल में से 68 वोट जो है वो डिक्लेयर इनवैलिड कर दिए गए। तो 2450 अगर आपके पास टोटल वोट पड़े थे उसमें से 68 जो है वो इनवैलिड हो गए हैं, तो ये आप देख लो, इसको 10 है, 10 में से 8 कितने गए, 2 बच के यहाँ पे 14, 14 में से 6 के कितने बचे 8 बच के, और यहाँ पे कितने बचे यहाँ पे 2382। तो दैट इज फाइनल आंसर कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 2382 इसका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना हमने कि इनवैलिड वोट भी यहाँ पे बोल दिया गया था, तो वही मैंने माइनस कर दिया लास्ट में, टोटल निकाला 68 इनवैलिड कर दिए, तो 2382 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पक्का देना। अगर आपको परसेंटेज समझ आई होगी तो ये क्वेश्चन आपसे पक्का निकलेगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेके चलना। सो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक कंसेप्ट आपका यो रहता है ना यहाँ पे, वो यो आपका वेन डायग्राम वाले परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं कि इंग्लिश में इतने परसेंटेज लेके आया, संस्कृत में इतने परसेंटेज लेके आया, दोनों सब्जेक्ट में इतने परसेंटेज लेके आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे टोटल फेल या पास परसेंटेज क्या रहेगी। वो एक कंसेप्ट रहता है, उसकी भी मैं एक छोटी सी वीडियो यहाँ तो डाल दूंगा, या तो कोई पुरानी वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे देता हूँ, वहां से आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो आई होप कि आपको परसेंटेज का जितना ही मैंने पढ़ाया आपको समझ आया होगा, कि जितने भी अब क्वेश्चन आपको देखेंगे एग्जाम में वो मे भी यहाँ से आपको इस वीडियो से मिल सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के आगे, जो कि आपका मिलेगा एवरेज या रेशियो एंड प्रोपोर्शन या मेंसुरेशन, तो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, वो आप भूल जाओगे जल्दी, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।